तो शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपने पड़ोस में की चाची लोगों को मिठाई देने। हाँ जी बाप ठीक चल लिया अब भी पहुँचना चाहो। हाँ यार तो चा ठीक छो स्वास्थ्य पानी हाँ सब है। और यहाँ पे चावल भिगा रखे हैं। मुझे लगा कि इससे आवाज़ आ रही है, अंदर पंखे से आवाज़ आ रही। तो यहाँ पे चावल भिगा रखे हैं और इसमें भी शायद हाँ चावल ही है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पहाड़ी मिठाई जो होती है वो अरसा होती है और हमारे यहाँ बूढ़ा ही बनता है। बूढ़ा बोले तो उड़द दाल को पीस के बनाया जाता है। उड़द दाल को पहले भिगोया जाता है फिर उसको पीसा जाता है तो वो पकौड़ी की तरह बनती है। पकौड़ी ही होती है एक्चुअली, वो पहाड़ी पकौड़ी बोलते हैं उसको। और अरसा चावल से बनता है। चावल को यहाँ पे भिगोया गया आज और शाम को रात के टाइम या फिर शाम के टाइम गाँव की औरतें आएंगी कुछ और मेरे घर वाले सब मिलके चावल को छाटेंगे, आई मीन फटकना, और फिर उसको शायद सुखा देंगे। अभी मुझे भी अच्छे से पता नहीं है, मैं भी पहली बार देखूंगी। क्योंकि जब हम छोटे थे तो गांव में किसी की शादी होती थी तो दादी लोग सुबह सुबह 4-5 बजे मम्मी लोग चले जाते थे, बट बच्चों को नहीं ले जाते थे। वो बोलते तुम घर में ही रहो। हम सोए रहते थे, वैसे हमें पता नहीं चलता था, हम बस खाते ही थे। तो मैं भी पहली बार देखूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। वो कूटना उटना तो मैंने देखा है बहुत बार, बट शुरू से क्या प्रोसेस होता है वो नहीं पता था। तो अभी दादी ने बताया कि ये चावल भिगो रखे हैं, इनको रात को छाटेंगे, गांव की कुछ औरतें आएंगी और उसके बाद सुबह इनको कूटा जाएगा ओखल में। हमारी ओखल मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, उस पर अभी पार्टी रखी गई है, ढकाया गया है। तो 1 2 3 4 5 तौले। तो अभी ऊपर पट्टी लगने जा रही है तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं पहाड़ की पट्टी कैसी लगती है। और ये दानी उल्टे काम कर रहा है। गुरुदादा नमस्ते। हाँ आप ठीक छो? दादा नमस्ते। एक बड़ी बता किलवाल कहीं का ना मला है किलवाल कहीं ना भटो थोड़ा। तो ये यहाँ पे पट्टी लगेगी और गुरुदादा हमारे हलवाई हैं, हमारे गांव के फेमस हलवाई और सबसे पुराने। और इनके हाथ में जादू है गाइस, जादू। आप एक बार खाओगे जन्म भर नहीं भूलोगे। और यहाँ पे पानी की टंकियाँ भी भर रखी है मम्मी लोगों ने। छोटी सा बड़े काम के लिए हाँ वो लोग ऊपर और कहीं अक्का खाओ तो बोल दो ओ माना माना हाँ हमारे बड़ा जी आ चुके हैं। हेलो हेलो कर दे अब वो यार सीधा ये मम्मी का अच्छा। मम्मी पापा को यहाँ पे गलत खुद गया था तो इसको वापस से बंद कर दिया मिट्टी डाल के। और यहाँ पे दूसरा चूल्हा यानी कि दूसरी भट्टी बनाई जा रही है।
मैंने आपको बताया था रात को इन चावलों को छटाया जाएगा, यानी कि मांड अलग किया जाएगा चावल से और चावल को अलग किया जाएगा, तो इसमें किया जाएगा। और अभी ओले पड़ी है गाइस, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो डर लग रहा है कहीं फिर से ना हो। तो देखो कुछ इस प्रकार से होता है। तुम ख्याल चाची तुम तो सही रहा वाला। अच्छा, तो ये देखो पानी अलग किया जा रहा है, फिर इन चावलों को अच्छे से निचोड़ के इसमें पूरा बिछाया जाएगा, इसमें डाला जाएगा। मैंने शॉल पहन ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा सहा नहीं जा रहा। वैसे भी शाम के टाइम यहाँ ठंडा होता है और बारिश के बाद तो और ही हो रहा है, ओले भी पड़ी है ऊपर से। मैंने सोचा ठंडा नहीं होगा, वैसे भी अप्रैल है, बट मैं गलत थी गाइस, ठंड है यहाँ, ठंड। गाइस नेक्स्ट डे आज है 22, नमस्ते, आज है 22 अप्रैल और आज से हमारी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए धीरे धीरे। और देखो पीछे से सूर्यदेव भगवान भी निकलने वाले, और मेरा गला खराब हो रखा है ठंड के कारण, आवाज़ भी नहीं आ रही। ये भगवान बहुत हालत खराब, मुझे डर लग रहा कहीं बीमार ना हो जाऊँ मैं, शादी तक बेहोश हो जाऊँगी। और यहाँ पे कार्यक्रम तो 4 बजे से ही शुरू हो गया था, बट सो रखी थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर आने की। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो मैं सुबह नहीं उठ पाई। बट अभी का मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चल रहा है। ये कल रात के चावल भिगो रखे थे, और मैंने शाम को बोला था कि यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि देखो यहाँ पे जगह है नहीं, इसीलिए यहाँ पे नहीं कर पाए। तो नमस्ते, तो वहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, इतना स्पेस नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे करा। ये मेरी चाची लोगों का घर है, मतलब एक ही परिवार के हम लोग, तो इसलिए वहाँ पे करा। तो ये अरसे का वो बन रहा है, अरसे के लिए कूटा जा रहा है चावल का आटा। और क्योंकि हमारे गांव में जनसंख्या कम है, तो ये हमारे चक्की वाले ताऊ जी वो अपनी मशीन लेके आ रखे हैं, तो कुछ चावल हम मशीन में पीसेंगे। ये थोड़ा सा हम शगुन के लिए बस पिसवा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा का सारा मशीन में क्यों नहीं कुटवा रहे, आधा ऐसे ओखल में क्यों कुटवा रहे, तो इसीलिए कुटवा रहे हैं क्योंकि शगुन होता है। वैसे तो कायदे से सारा का सारा उसमें कुटवाना चाहिए, उसमें कूटना चाहिए, बट क्योंकि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं जनसंख्या कम है, लोगों की कमी है, तो इसीलिए पहले के ज़माने के तो सारा का सारा उसमें कुटवाते थे, पर अभी नहीं हो पाएगा इतना किसी से भी, इसीलिए शगुन के तौर पे थोड़ा बहुत तो हमने कुटवाना ही था, इसलिए वो कुटवा रहे। और यहाँ पे तागी चावल साफ कर रही है, बाकी मशीन में कूटेंगे। और मशीन पता नहीं कहाँ है, मशीन मुझे दिख नहीं रही है, बाकी चलते हैं नीचे।
भट्टी के ऊपर तिरपाल बिछा रखा था, वो पापा जी अब हटा रहे हैं उसको, क्योंकि कल बारिश हो रही थी तो उस पर ना पड़े बारिश इसीलिए। और यहाँ पे मशीन में काम शुरू हो चुका है आटा पिसने का। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि हमारे गांव में लोगों की कमी है, जनसंख्या कम होने के कारण बच्चों को काम करना पड़ रहा है। तो ये अड़से के लिए बना रहे हैं। ये है मालू के पात, मालू के पत्ते, इन पे तेल लगाया जाता है। उसके बाद अड़सों को इन पे पाता जाता है और फिर उनको तला जाता है तेल में, तब जाके अड़से बनते हैं। और मालू के पत्ते को भी हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं, शादी में इनका यूज़ किया जाता है। बाकी अभी चावल पिसी रहे हैं, आटा बन ही रहा है अरसे के लिए। यहाँ पे गुड़ है अरसे का पाक लगाने के लिए, और वहाँ पे कढ़ाई चढ़ा चुके हैं भट्टी में।